नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है रोहित जी और ये कहाँ गाजियाबाद के निवासी हैं। हाँ जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आए हैं और जब आए थे तो डायलिसिस इनका चल रहा था और रेगुलर बेसिस पे डायलिसिस ये करा रहे थे। अब लगभग कितना टाइम हो चुका है डायलिसिस आपने नहीं कराया? अब क्लोज टू 45 डेज। 45 डेज। हाँ, अच्छा, 45 डेज से डायलिसिस नहीं कराया है और क्रेटनाइन जो है वो अराउंड 3.9, 4.1, 4.2 के आसपास रहता है। अच्छा, हाँ, मतलब इसी के अराउंड है। हाँ, और जब स्टार्ट किया था आपसे ट्रीटमेंट उस टाइम पे क्रेटनाइन मेरा 13-14 था। 14 था। 14। अच्छा, हाँ जी, डायलिसिस हफ्ते में 2 बार हो रहा था। अच्छा, हाँ जी, कहाँ से करा रहे थे डायलिसिस? ये मैक्स है वैशाली। अच्छा, मैक्स हॉस्पिटल वैशाली से करा रहा था और उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे पहले तो 2 दिन रहा हफ्ते में, उसके बाद हफ्ते में तो 1 दिन हुआ, फिर 10 दिन में 1 दिन हुआ, फिर 15 दिन में करते करते आज मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। डायलिसिस नहीं करा। 45 डेज हो चुके हैं, डायलिसिस नहीं हुआ है। और जब डायलिसिस करा रहे थे सप्ताह में 2 बार, तब क्रेटनाइन इनका 12-13 के आसपास चल रहा है। 14 भी था, 15 भी पहुंचा था एक बार। अच्छा, 15 15 क्रेटनाइन जब डायलिसिस सप्ताह में 2 बार हो रहा था और अब 45 दिन से डायलिसिस नहीं हुआ, 1.5 महीने से, और क्रेटनाइन भी करा के लाए हैं, 3 के आसपास क्रेटनाइन आया। ये टेस्ट आपने कहाँ से कराया? टेस्ट कराएं डॉक्टर लाल पैसलैब से। अच्छा, हाँ जी, आसपास से आपकी? हाँ जी, घर के पास ही। तो जब आए थे तो अब डॉक्टर को दिखाया होगा, तो वो कुछ बताया उन्होंने क्या? वो तो हैरान हो गए। नहीं, उन्होंने तो ट्रांसप्लांट बोल दिया था मेरे को उसी टाइम। स्टार्टिंग में उन्होंने पहले थोड़ा कुछ टाइम डायलिसिस पे रखा। उन्होंने बोला कि अगर होगी रिकवरी तो विद इन 2 to 3 months हो जाएगी। तो 15 दिन बाद ही उन्होंने मेरे को डायलिसिस से जो ट्रांसप्लांट सजेस्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये ट्रांसप्लांट करा लीजिए, आपकी किडनी की रिकवरी होने के चांसेस नहीं है। तो हम तो मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि अब ट्रांसप्लांट दिलाना पड़ेगा। उसके बाद बायोप्सी भी कराई थी उन्होंने, उसमें भी काफी कुछ गड़बड़ाया था। तो उसके बेस पे उन्होंने कहा था कि आपकी जो जितने भी डैमेज हो चुके हैं उसका रिवाइव होने की चांसेस नहीं नहीं है। अच्छा, ऐसा बोल दिया था। हाँ जी, तो इसलिए 25% डैमेज थे सर। ट्रांसमिशन ही वो ये ट्रांसप्लांट ही एकमात्र साहब वो है, वो करवाइए आप जल्दी से जल्दी सोचिए। तो फिर आपके पास आए हम। उसके बाद ग्रेजुअली धीरे इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ और आज की डेट में अभी 3 पॉइंट समथिंग भी आया था इसी महीने अप्रैल में ही। और बाकी जो पैरामीटर्स हैं, पोटेशियम है और सोडियम है, ये सारे भी कंट्रोल में। यूरिया भी बहुत कम हुआ है। यूरिया जब था स्टार्टिंग में तो 170 पे था, अभी यूरिया 78, लास्ट जो रिपोर्ट आई है आज ही आई है इनफैक्ट, उसमें 78 है यूरिया। 78। हाँ जी, डॉक्टर को दिखाया आपने? जब उनको दिखाया अभी तो 15-20 दिन पहले दिखाया था। तो वो एक्सेप्ट करना चाहते नहीं है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट अभी हो तो वो कैसे कह रहे थे अभी हमने उन्हें बताया नहीं कि हमने डायलिसिस बंद करा दिया है। अच्छा, ये भी नहीं बताया? नहीं बताया, तो वो कहते कभी 2 ही दिन कराते रहो। फिर हमने ऐसे ही पूछ लिया उनसे कि अब ऐसे अल्टरनेट कर दे इसको, तो तब कहते ठीक है करवा दो हफ्ते में। मतलब ऑन पेपर्स उन्होंने अभी भी डायलिसिस 2 ही रखा है, बट वर्बली बोल दिया है कि आप बंद कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा नहीं अगर इससे होगा ज्यादा तो नहीं फिर मत होगा। करवाना, फिर वर्बली बोला है। लेकिन वही एक मिरेकल से काम नहीं है उनके लिए। हाँ, उनके लिए वो सोच रहे होंगे, बाहर बोलना नहीं चाहते, सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? वो कह रहे थे हमने 3 महीने बोला था ना, तो चलो उसमें टाइम लग गया। तो इन्होंने लग के फॉलो करी सब चीज़ें। और रोहित जी जो आए हैं और डायलिसिस चल रहा था, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इनको ट्रांसप्लांट बता दिया गया था, किडनी चेंज करने के लिए ऑपरेशन बता दिया गया था। बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं उसमें। और अब ये क्रेटनाइन करा के लाए हैं 12 अप्रैल 2019। 3.90 क्रेटनाइन है। गाजियाबाद से ही इन्होंने, वसुंधरा से ही टेस्ट कराए हैं, डॉक्टर लाल पैसलैब से। यूरिया 82.6, पोटेशियम 4.32। और जब ये पहले आए थे, एक बार ये दिखाएंगे रिपोर्ट पहले वाली भी, इनका जब डायलिसिस चल रहा था ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक, तब क्रेटनाइन 14 के आसपास था। तो दिस इज समथिंग विच इज विदाउट डायलिसिस, विदाउट एनी क्लीनिंग। ये है लास्ट जो आपसे मैंने दिसंबर की। और ये रिपोर्ट जो है 8 के आसपास इनकी थी, 3 दिसंबर 2018। इस टाइम भी डायलिसिस चल रहा था। 14 वाली रिपोर्ट जो थी, जब ये डायलिसिस थ्राइस अ वीक करा रहे थे,
ये सारी इन्होंने डॉक्टर लाल पैथ लैब से ही कराई है, वसुंधरा से ही कराई है। तो आपको ये लैब हमने सजेस्ट करी थी? नहीं आपने नहीं हम तो पहले से ही जाते थे लेकिन घर जब के बिल्कुल सामने। मैक्स में कराते ना तो उसमें थोड़ा एक बड़ा हुआ निकलता है हमेशा। अच्छा। हाँ, जब मैक्स हॉस्पिटल में तो करवाते थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स का फर्क होता है लैब टू लैब। नहीं आपने सजेस्ट नहीं करी थी लैब, तो हमने खुद ही लैब। बहुत अच्छे इनको रिजल्ट नजर आए और फिजिकली भी बहुत सारे इश्यूज थे उस टाइम। हाँ। फिजिकली बहुत इशू थे, एपेटाइट तो बिल्कुल खत्म हो गई थी, खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। अब तो बहुत भूख क्योंकि लगती है, स्पीड लेकिन होता ये था। डाइट की वजह से खाना थोड़ा उसका वो हो जाता है। अब नहीं तो भूख बहुत लगती है। एपेटाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ गई है। एपेटाइट बढ़ना इज ऑलवेज अ पॉजिटिव साइन। हाँ राइट, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और डायलिसिस के टोटल प्रोटोकॉल से बाहर हैं, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रिपोर्ट अभी किसी को भी दिखा सकते हैं जाके। तो ट्वाइस अ वीक और ट्राइस अ वीक डायलिसिस चल रहा था, उसके प्रोटोकॉल से टोटली बाहर आ चुके हैं। क्रेटनाइन जो है वो 3 की रेंज में आ चुका है, यूरिया भी बहुत रिड्यूस हो चुका है। अर्लियर द क्रेटनाइन वॉज अबाउट 14 when we started up and the dialysis was to the frequency of about twice a week. Stop. डायलिसिस। वो सजेस्ट कर रहे थे, पिछली बार हमने आपको बताया था, वो ये कह रहे थे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, आप हफ्ते में 3 बार कर दो डायलिसिस। अभी ये दिसंबर में ही बोला था, अक्टूबर में बोला था, जबकि मतलब 9 पे था, 8-9 ऐसे पे था क्रेटिनिन, तभी बोला था कि हफ्ते में 3 बार कराओ आप अपना लाइफ। मतलब उनकी तरफ से तो देयर वाज नो होप, मतलब कोई होप नहीं थी, या तो डायलिसिस ही रहेगा लाइफ टाइम या फिर आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है करने का। तो हम तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे, हमें लगा शायद से कोई ऑप्शन नहीं है, यही कराना पड़ेगा। तो मेरे फादर के थ्रू आपके बारे में पता चला, तो उससे तो अब तो मतलब थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। तब तो हम वो भी नहीं करते थे, हम सोचते थे ऐसे चले जाते हैं एक बार, थोड़ा कोई बात नहीं, दिखा लेते हैं, इतना नहीं पता था कि ऐसे वो अच्छा। अभी तो स्टडीज भी आ रही है ना, अखबार में पढ़ा था मैंने कि किसने की, आयुष ने की, पता नहीं किसने की, कि आयुर्वेद में इलाज है इसका। आपके सामने है, आप जीता जागता उदाहरण है। तो किस प्रकार से किडनी का जो है रिवाइवल पॉसिबल है, और शायद आज रोहित को देख के नहीं कहा जा सकता कि कभी ये डायलिसिस पे था भी सही। ये तो बहुत डिसअपॉइंटेड, हम तो सब लोग ही बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए थे जब इसको ये प्रॉब्लम हुई थी ना। हमने कहा अब तो बात, लेकिन थोड़ा होप आई जब इन्होंने यूट्यूब में देखा, हमने कहा चलो देख लेते हैं, मिल लेते हैं एक बार। तो धीरे धीरे करके ना 15 दिन की दवाइयों के बाद ही थोड़ा कम होना शुरू हो गया था क्रेटिनिन। डायलिसिस इन इटसेल्फ इज अ बहुत इट्स अ प्रॉब्लम, पेनफुल प्रोसीजर है और दूसरा भी है। और उसके बाद फिर डायलिसिस के बाद भी फिजिकली बहुत मेंटली दोनों ही बहुत वो करता है। जब ये जाता था ना डायलिसिस के लिए, तो ये सुबह से ही बड़ा गुस्से वाला रहता था, मैंने नहीं जाना, या वो बहुत मतलब इसको बहुत वो होता था, एग्रेशन होता था बहुत ज्यादा इसको। एज भी बहुत ज्यादा है। हाँ। तो एज तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, यही तो। और सब चीज़ों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो जितना पेशेंट को बस अच्छा ये कह रहे हैं नॉर्मल हो जाए, बस हो जाएगा। पहले से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो डायलिसिस बंद हो चुका है, और उसके बगैर भी क्रेटिनिन जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। So friends, if you still have any doubts, any queries regarding kidney failure and its treatment, please comment on the box below the video and please share your feedback. Do not forget to like and share this video and subscribe to the YouTube channel Karma Ayurveda. अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.in पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।